बच्चों मैं आपको मैथ्स के चैप्टर 3 के सवाल समझाने जा रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें और सवालों को समझने का प्रयास करें और इसके बाद जो एक्सरसाइज आपको दी जाएगी उसको आप कॉपी में हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा। जो आपको एग्ज़ाम्पल का एक पार्ट मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, उसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में अब समझाऊंगी। ये है आपका जो एग्ज़ाम्पल में हम उस दिन समझ रहे थे। ठीक है, देखिए इस एग्ज़ाम्पल में जो पहला क्वेश्चन है वो अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए। ये हम उस दिन कर चुके थे। सेकंड पार्ट है अलका को गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए। तो इसको देखने के लिए हमें इस पाई चार्ट को देखना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि गणित में जो केंद्रीय कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। ये देखिए, गणित का केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है और हिंदी का केंद्रीय कोण 70 डिग्री का है। ठीक है, तो यानी कि हम दोनों कोणों का अंतर हम निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक अलका को मिले हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ लिखना है कि गणित को निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण है कितना है। हमने देखा था अभी 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसा ही हिंदी को निरूपित करने वाला केंद्रीय कोण 70 डिग्री है। हमने दोनों को लिख लिया। फिर हम दोनों का अंतर करेंगे, यानी कि 90 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस करेंगे, जिसका उत्तर आएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो अब संगत प्राप्तांकों का अंतर हम निकालेंगे। संगत प्राप्तांकों के अंतर से मतलब है कि 90 डिग्री को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 70 डिग्री को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दोनों प्राप्तांकों का अंतर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 20 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 360 हमने क्यों लिखा है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि किसी भी वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है वो संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उसमें से हम 20 डिग्री का हम निकाल रहे हैं कि इसके कितने अंक बनते हैं। और जो अलका ने टोटल अंक प्राप्त किए थे वो थे 540। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। इसके बाद देखिए अब इसकी कैलकुलेशन करनी है जो बहुत ही ईजी है। 0 से आप 0 को कैंसिल करेंगे। ठीक है, इसके बाद बची संख्या है हमारी 20/36 गुना 54। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये 54 और ये 36 किस संख्या से दोनों डिवाइड होते हैं। तो ये दोनों संख्याएं वैसे तो 18 से भी डिवाइड हो रही हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने 9 से किया है। 9 चौक 36, 9 का टेबल सबको आता है 9 चौक 36 के पाड़े में। ठीक है, ये 9 चौक 36 आया तो हमने 36 को काट के 4 यहाँ लिखा। फिर हमने 9 का टेबल यहाँ पढ़ा और 9 छक 54 आता है तो 54 को काट के हम 6 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये 6 है और ये 4 है, दोनों किससे कट जाएंगे, 2 से कटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 आ गया और 2 तिया 6 आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो 2 है इससे हम इस वाले 20 को काट रहे हैं तो ये आ जाता है 2 दहम 20। तो हमारे पास क्या संख्या आई है, 10 गुना 3। देखो नीचे वाली सारी संख्याएं यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं, बचा क्या है, 10 है जो ऊपर है और मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, 30 से हमें गुना करना है तो 10 दिया 30, आंसर आता है 30 अंक। यानी कि दोनों जो गणित और हिंदी के अंक हैं दोनों में अंतर कितना है, 30 अंकों का अंतर है।